हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको भारतीय समकालीन कलाकार जो है वो पढ़ा रही हूं और मैंने काफ़ी सारे जो हैं आर्टिस्ट कवर कर दिए हैं। आई होप आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी। अब आगे के जो चित्रकार हैं हम आज उनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट, समकालीन जो कलाकार होते हैं वो टीजीटी, पीजीटी और विजुअल आर्ट के जितने भी पेपर्स हैं उनमें ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी इस सेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सभी जितने भी आर्टिस्ट की वीडियो है वो सारी की सारी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर पूरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं प्रयाग झा झिल्लर। इनका जन्म हुआ है 1945 में। इनके बारे में देखिए, मेन पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी को ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि स्किप करने से आपके पूरा जो है वो कवर नहीं हो पाता है आर्टिस्ट और कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, उससे ही लाभ मिलेगा। पहला पॉइंट देखते हैं। प्रयाग झा झिल्लर का जन्म 1945 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1945 ईस्वी में आगरा, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर प्रयाग झा झिल्लर का जन्म हुआ था। झा ने MS विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से ग्राफिक आर्ट से पोस्ट डिप्लोमा कंप्लीट किया था। इन्होंने स्वतंत्र चित्रकार के साथ साथ बॉम्बे में पेन ड्राइंग और नक्काशी का भी कार्य किया। ये एक स्वतंत्र चित्रकार थे और इन्होंने बॉम्बे में पेन ड्राइंग और नक्काशी का भी कार्य किया है। प्रयाग झा को सन 1995 और 97 ईस्वी में कालिदास मेघदूत पर, जो कालिदास इनका चित्र है और मेघदूत, इन पर नक्काशी परियोजनाओं के लिए इन्हें भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने पुरस्कार से नवाजा था। अगला पॉइंट देखते हैं। झा की पेंटिंग भारतीय महाकाव्य मेघदूत में द मैसेंजर क्लाउड्स के दृश्यों को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट देखिए। प्रयाग झा झिल्लर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सहित पूरे भारत में संग्रहित हैं। प्रयाग झा को 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब इनके जो हैं प्रमुख चित्र देख लेते हैं। प्रयाग झा झिल्लर की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है न्यूड मूर्ति, खारधर, द फ्लाइट, कोवा, मेघदूत की नक्काशी, द मैसेंजर क्लाउड्स, स्नातक हाउस शीर्षक, स्कैटर्ड लाइफ एंड अलोन, द फ्लाइट सीरीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द फ्लाइट सीरीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस जो हैं इनकी प्रमुख कृतियों में आती हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में देखते हैं। रीनी धूमल, जिनका जन्म हुआ है 1948 ईस्वी में। रीनी धूमल का जन्म 1948 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। रीनी धूमल महिला प्रिंट मेकर के साथ साथ चित्रकार भी हैं। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रीनी धूमल जो है वो महिला कलाकार हैं या पुरुष कलाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक महिला कलाकार हैं और प्रिंट मेकर के साथ साथ ये जो है चित्रकारी भी करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रीनी धूमल ने चित्रकला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अपने कला साधना के रूप में चित्रकला को सर्वप्रथम अपनाया, आगे चलकर प्रिंट मेकर के रूप में इन्होंने कार्य किया। रीनी धूमल का संबंध जो है वो प्रथम दृष्टया शांति निकेतन से रहा तथा बाद में बड़ौदा से इन्होंने शिक्षा ली थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1997 से 2005 ईस्वी तक रीनी धूमल ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। रीनी धूमल ने सेरीग्राफी की श्रृंखला और कांच पर भी चित्रण कार्य किया है। इन्होंने शांति निकेतन में राम किंकर बैज के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की। रीनी धूमल ने बड़ोदरा में KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और जैसे कला गुरुओं के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की थी।
अगला पॉइंट देखते हैं, रीनी धूमल ने अपनी कला में मूर्तिकला, सेरामिक्स, प्रिंट यानी कि छापा चित्रण, वुडकट, टेराकोटा, अलंकारिक चित्र आदि माध्यमों का प्रयोग किया है। इन्होंने मुंबई में ताओ आर्ट गैलरी में पैरेलल विंग्स शो में पेंटिंग, मूर्ति और टेराकोटा से लेकर टेपेस्ट्री तक 66 यानी कि 66 कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई थी। रीनी धूमल की जो प्रमुख कृतियां हैं वो देख लेते हैं। पावर चाइल्ड जो एक प्रिंट मेकिंग है, देवी यहूदी मान, यहूदी महिला, विमान यात्रा, अमर पहाड़ी, वुमेन और मैन इत्यादि जो हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कलाकार हैं वो हैं अपर्णा कौर, जिनका जन्म हुआ है 1954 ईस्वी में। अपर्णा कौर का जन्म 4 सितंबर 1954 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कौर का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। अपर्णा कौर की कला मधुबनी और वर्ली लोक कला से प्रभावित रही है। अपर्णा कौर की मां अजीत और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पंजाबी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपने चित्रों में इन्होंने नारी प्रधानता का चित्रण किया है। अपर्णा कौर की कलाकृति तेल रंग, मदर एंड डॉटर जो इनका चित्र है वो अमृता शेरगिल की कलाकृति से बहुत प्रभावित था। कलाकार बीसी सान्याल ने अपर्णा कौर को कैंची कलाकार कहकर संबोधित किया है। अपर्णा कौर के समय चित्र श्रृंखला में काला रंग व कैंची का प्रयोग 2 रूपक के रूप में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपर्णा कौर ने दिल्ली के दंगों पर आधारित वर्ल्ड गोज ऑन चित्र नामक श्रृंखला चित्रित की थी। अपर्णा कौर ने 9 साल की उम्र में अमृता शेरगिल के चित्रों से प्रेरित होकर अपना पहला तेल चित्र माँ और बेटी निर्मित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपर्णा कौर की विटबिन डिएलिटीज श्रृंखला की चित्रकृतियाँ द एम्बोल्डरर, टी ऑफ डिज़ायर, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट इत्यादि जो हैं इनकी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, सन 1993 ईस्वी में अपर्णा कौर ने कबीर पर बॉडी इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट शीर्षक में 33 चित्रों की श्रृंखला निर्मित की थी। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी शीर्षक चित्र श्रृंखला बनाई। अपर्णा कौर की आध्यात्मिक चित्राकृतियों में गुरु नानक श्रृंखला की चित्राकृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। जापान पर हुए परमाणु बम के हमले की 50वीं बरसी पर अपर्णा कौर ने एक बड़ी साइज में म्यूरल पेंटिंग की रचना की थी। अपर्णा ने 1980 ईस्वी में धरती नामक चित्र श्रृंखला बनाई थी। वर्ष 1970 ईस्वी में नौकरानी नामक विषय पर चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई। नेक्स्ट देखिए, अपर्णा कौर ने वृंदावन की विधवाओं के ऊपर एक बहुचर्चित चित्र श्रृंखला विंडोज़ ऑफ वृंदावन का भी निर्माण किया था। इन्होंने वर्ष 1985 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी से सम्मान प्राप्त हुआ है। जो अपर्णा कौर है उनको 1985 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया। अपर्णा कौर के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई थी वो 1975 ईस्वी में श्री धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चित्रकला के लिए अपर्णा कौर को 1986 में त्रिनाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनकी प्रमुख जो श्रृंखलाएँ हैं उनको देख लेते हैं। अपर्णा कौर की प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ हैं वर्ल्ड गोज ऑन श्रृंखला, सोहनी श्रृंखला, विडोज ऑफ वृंदावन, बुद्ध और समय श्रृंखला, नानक श्रृंखला, कबीर श्रृंखला, बॉडी इन जस्ट अ गवर्नमेंट श्रृंखला जो है ये इनकी प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं। छापा चित्रण जो है इनके प्रमुख हैं टाइम इमेज एचिंग जो इन्होंने 1995 में बनाया, अर्थ एंड स्काई एचिंग जो 1999 में निर्मित किया, सोल्जर्स मदर एचिंग 1995,
बॉडी इज़ जस्ट अ गवर्नमेंट, जो एचिंग में बनाया हुआ है 1995 में। और प्रमुख चित्र हैं इनके निर्भया, कैनवास पर तेल रंग के द्वारा निर्मित किया गया है। रक्षक ही भक्षक, द चाइल्ड गोड्स, सिख दंगे, वेयर ऑल दीज, फ्लावर्स हैव गॉन, आफ्टर द बैटल, नौकरानी, ग्रीन वोमेन, देन डिस्ट्रॉयर, प्रकृति, स्विमर, योगिनी, टाइम इमेज, हार्वेस्ट, कनेक्शन, योगी, प्यार हुआ इत्यादि जो हैं इनके प्रमुख चित्र हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं सरोज पॉल गोगी। सरोज पॉल गोगी का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। सरोज पॉल गोगी का जन्म 1945 ईस्वी में नवोली, ये उत्तर प्रदेश का स्थान है, में हुआ था। अनीस फाउखी ने सरोज गोगी पॉल को स्त्रीत्व का चित्रकार कहकर पुकारा है। वर्ष 1967 ईस्वी में सरोज गोगी पॉल ने लखनऊ कला महाविद्यालय से 5 वर्षीय चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, सरोज पॉल गोगी चित्रकार, मूर्तिकार, संस्थापन कलाकार, ग्राफिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। सरोज पॉल गोगी अपने चित्रण के माध्यम से स्त्रियों के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करती हैं। सरोज पॉल गोगी ने चित्रकला का विधिवत अध्ययन कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से प्राप्त किया था। गोगी ने अपने कला कैरियर की शुरुआत जो थी वो ग्राफिक कलाकार के रूप में की थी। इन्होंने वर्ष 1993 में अयोध्या की सरयू नदी के किनारे की घटना से प्रभावित होकर एक संस्थापन का रेड सरयू हैज़ आइज का निर्माण किया था। पॉल गोगी ने प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कामधेनु, जो इन्होंने 1989 ईस्वी में बनाई थी, का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक स्वर्गीय यशपाल जी की भतीजी सरोज गोगी पॉल हैं। सरोज पॉल गोगी को पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरोज पॉल गोगी जयपुर कला समिति के क्यूरेटर अध्यक्ष भी रही हैं। पॉल गोगी ने अभी हाल में ही अपनी प्रसिद्ध कलाकृति फूलों के बीच सुंदरी धूमिमल आर्ट गैलरी में प्रकाशित किया। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो 1965 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित की गई थी। इनके चित्रण का प्रमुख विषय नारी प्रधान रहा है और वर्तमान में ये नई दिल्ली में कार्यरत हैं। सरोज पॉल गोगी के प्रमुख संस्थापन कला श्रृंखला जो है वो है स्वयंवर श्रृंखला, सिंहावलोकन श्रृंखला, रेड सरयू हैज़ आइज, लाल सरयू में आंखें, रिवर एंड आइकन्स ऑफ वुमेनहुड सीरीज़ जो है वो इनकी प्रमुख संस्थापन श्रृंखलाएं हैं। और प्रमुख चित्र श्रृंखला है कामधेनु श्रृंखला, हठयोगिनी श्रृंखला, आग का दरिया श्रृंखला, ऑल द फ्लावर्स ऑफ यू सीरीज़, नटी विनोदिनी श्रृंखला, मदर एंड चाइल्ड श्रृंखला जो है इनकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। और प्रमुख चित्रों में देख लेते हैं। प्रमुख चित्र हैं इनके बीइंग ए वुमेन, नाचता हुआ घोड़ा, डांसिंग हॉर्स, किन्नरी, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर, द यंग मदर, आनंदित नायिका आदि जो हैं इनकी प्रमुख चित्र हैं। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सभी जो हैं कलाकार आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, रिवीजन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने सभी कलाकार की जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो नहीं देखी हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप सभी वीडियोस को जाकर अच्छे से पढ़ें और अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।